कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन चेक करेंगे और आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे। अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या ये आपसे बात कर सकते हैं। और एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। और शफलिंग के टाइम पे आपको आपके पर्सन को विजुअलाइज करना है, उनके थॉट्स बार बार अपने दिमाग में चलाने हैं, ठीक है। उनका नाम दिल में दोहराइए। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ की सिचुएशन क्या है, इस वक्त इनकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लव लाइफ में क्या चल रहा है। शेयरिंग की एनर्जीज है आप इस पर्सन से। आप इस पर्सन की जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हैं, कुछ लोगों को 1 साल हो चुका है, और कुछ लोग 3-4 दिनों से लड़ाई झगड़ा, जैसे कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रख दिया है, ठीक है। तो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। मतलब कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, और लेजीनेस की एनर्जीज एकदम डल डल फील हो रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। और आपके पर्सन जो कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पाते, ये पता होने के बावजूद जो ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते। तो इस एनर्जी से आप परेशान हो चुके हो और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि ये पर्सन सामने से बात करे, एक्शन ले। और लिटरली आपका भी दिल कर रहा है इस पर्सन से बात करने का, लेकिन आप पॉलिटिक्स में हो, मतलब कि आप इस पर्सन को झूठा दिखावा कर रहे हो कि इस वक्त आपको ज़रूरत नहीं है, आप गुस्से में हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस पर्सन के ऐसे बिहेवियर से। तो अब इनको नहीं, मतलब भाव नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, सामने से कॉल मैसेजेस कभी नहीं करोगे। आप नाराज़गी इस पर्सन को शो कर रहे हो और दिल से चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए सामने से एफर्ट्स लगाए, ठीक है। नो कांटेक्ट में हो, बातचीत या तो कंप्लीट बंद है, थोड़ी बहुत हो रही है, और वहाँ पर भी अगर कॉम्प्रोमाइजेस की डिस्कशन, मतलब कि ये पर्सन आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करे, ये पर्सन आपकी बात माने, ये पर्सन आप जैसे कह रहे वैसे कुछ तो करे। और अगर ऐसे नहीं होता है, फिर पता नहीं इस रिश्ते का क्या करना है। मतलब आप कुछ भी सही डिसीजन इस रिश्ते में करंट पे ले नहीं पा रहे हो, और अगर जो भी सोच रहे हो सब नेगेटिव ही है, अच्छी एनर्जीज नहीं है आपके दिमाग में इस वक्त, ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है नेगेटिव फ्यूचर है, और शायद अब ये पर्सन जैसे आप चाहते हो ना वैसे आपको मतलब नहीं करेगा, या आपसे मैरिज नहीं करेगा, और जहाँ पर है वहीं पे रहेगा। तो ये डर आपको करंट में बहुत ज़्यादा सता रहा है, ठीक है। तो इस नो कॉन्टैक्ट को खत्म होने का आप इंतजार कर रहे हो, ये पर्सन सामने से आपके लिए बात करे, अनब्लॉक करके, कॉल मैसेज करके, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आप इस एनर्जीज को करंट में मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न करना मकर राशि यहाँ पे, और एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि है। तो ये आपके जैसे कि करंट सिचुएशन है, एक दूसरे से जैसे कि खफा खफा से और कोई एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये एनर्जीज आपके रिश्ते में करंट में चल रही है, हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। अगर इनके एनर्जीज बताओ, यस, क्लींजिंग टू द पास्ट की एनर्जीज, ये पर्सन पास्ट की एनर्जीज को अपने दिल और दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी है 4-5 दिन पहले, या तो 4-5 हफ्तों पहले, 2-3 महीने पहले, जब भी लास्ट टाइम आपने इनसे बात की थी, और उस टाइम पे जो आपका कम्युनिकेशन हुआ है, आपके पर्सन उसी कम्युनिकेशन को अपने दिमाग में बार बार चलाते हैं, और उस एनर्जीज को भुलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जब जब इनका दिल कर रहा है आपकी तरफ स्टेप लेना, बात करना, एक्शन लेना, तब तब ये पर्सन फिर से उसी एनर्जीज में चले जाते हैं, और फिर इनके कदम रुक जाते हैं आपके पास आते आते, ठीक है। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी शो करती है कि यस, खुशियाँ तो इनके आप ही के साथ है। अगर ये आएंगे तभी इस एनर्जी से निकल पाएंगे और अच्छे वाइब्रेशंस में जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, इसी वजह से आपके पर्सन करंट में चाह कर भी आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैच्योरिटी की एनर्जी से इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है। आप छोटी छोटी बातों पे इस पर्सन से मतलब गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, और अगर ये पर्सन आपकी बात नहीं माने, फिर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो। तो मैच्योरिटी की एनर्जी से चाह रहे कि आप थोड़ा सा मैच्योर्ड बनो, आप इस पर्सन को थोड़ा सा समझो। और अगर ये पर्सन इस वक्त आपके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
तो ये हमेशा के लिए नहीं है, तो आपको इनको थोड़ा सा समझकर सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस रिश्ते में जो भी चल रहा है। मतलब इवन आप भी इस पर्सन को लेकर जो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो ना, आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है। मतलब जब आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, आपको ज़्यादातर नेगेटिव ही समझ में आता है, नेगेटिव ही बातें करोगे, सब कुछ बुरा ही सोचोगे, गलत डिसीजंस लोगे, और जैसे कि आपको इस एनर्जीज में तराशा जाता है, आपकी एक परीक्षाएं ली जाती है, आपको देखा जाता है कि आपको कैसे क्या ट्रीट करने के बाद आप कैसे बिहेवियर करते हो, और क्या सच में आप इस रिश्ते से भाग जाते हो या अभी भी स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, अभी भी अपने पर्सन का इंतजार करने के लिए रेडी हो। तो लिटरली आप दोनों की ही परीक्षा चल रही है करंट में, और आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो ये जो पर्सन आपके अंदर इतना बचपना देख पा रहे हैं, तो अब ये इंतजार करेंगे आपके मैच्योर्ड होने का। ये इंतजार करेंगे कि अगर आप इस पर्सन को, जैसे आप इनसे उम्मीद रख रहे हो कि आप ये कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन ये उम्मीद रख रहे हैं कि आप इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। ये तो आपसे प्यार करते ही है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है, आपको तो थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज करना है। इस पर्सन को अपनी पूरी फैमिली के साथ आपको अपनाने के लिए दिमाग लगाना है, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा। तो आप इनको समझो, लिटरली पर्सन ये करंट में चाह रहे हैं, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन इस वक्त आपके लिए कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहे, बस इतना है कि इनकी खुशी आप हो, लेकिन इस वक्त रेडी नहीं है आपको कुछ भी कमिटमेंट देने के लिए या तो अपनाने के लिए, ठीक है। अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं, इस वक्त मेरी यूवर्स की एनर्जीज क्या है, इस वक्त मेरी यूवर्स की एनर्जीज उनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर आपके एनर्जीज की बात करूँ, आपको इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर बचपना है, आपको लगता है कि भाई आपने तो इनके लिए सब कुछ करा है, हमेशा अपने 100% दिया है, अनकंडीशनली इनके लिए अवेलेबल रहे हो। जब जब इस पर्सन ने बोला है, तब तब आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, और हर सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है। ये तो आपके पर्सन ने स्टेप बैक ले लिया जब आपको सपोर्ट करना चाहिए था, तो आपको इन्हीं की गलती दिखाई देती है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी गलती माने, आपके सामने सरेंडर करे, तो इस रिश्ते में 100% सक्सेस ही होगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन फैमिली बर्डन से आगे आपको देख ही नहीं पाते हैं, चाहे आप इनसे रूठे हुए रहो, आप इनसे, जैसे कि इनको जो आपका बिहेवियर बचपना लग रहा है, तो वो भी सही, आप मानो भी कि चलो मैं ऐसी हूँ, लेकिन फिर भी ये बर्डन जो है, जो आपके पर्सन के ऊपर जबरदस्ती से डाल दिया गया है, इस बर्डन का क्या, एक एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम आपके पर्सन की शुरू हो जाती है। तो ये तो कभी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे नहीं, और जैसे आपको चाहिए वैसे तो रिश्ता कभी बनेगा ही नहीं। तो इस ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी समझते नहीं है। अगर आप जिद भी कर रहे हो ना, इसके पीछे का भी रीज़न यही है कि आपको पता है आपके पर्सन अगर आपको बोलते हैं कि 2 महीने में इनका ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो ये आपने जो इतना टाइम पीरियड इस पर्सन के साथ बिताया है, इससे आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि आपके पर्सन की प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती है। तो आपको लगता है कि भाई अगर अपनाना है, शादी करनी है तो कर ले, ये बर्डन है, ये प्रॉब्लम से हम एक साथ झेलेंगे, एक साथ हम इसका मतलब सामना करेंगे इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। अगर अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमारे अंदर भी एनर्जीज आएगी ना कि यहाँ पे हम इन लोगों को थोड़ा सा अपने साइड से भी देख पाए, इस बर्डन को झेल पाए, और आप भी इनको सपोर्ट करोगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। लेकिन आपकी साइड आपके पर्सन देख ही नहीं पा रहे, ठीक है। आप मिररिंग एनर्जीज दे रहे हो, आपको भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख में देखकर परेशानी होती है, लेकिन आपके पर्सन आपके इस इमोशंस को समझ नहीं पाते, और लिटरली आपको कहते हैं कि आप थोड़ा सा इनसे दूर रहो। तो करंट में आपको इनकी कोई भी एनर्जीज अच्छी नहीं लग रही है। आपको लगता है कि ये पर्सन इस बर्डन को फेंके, आपको अपनाए, और इस रिश्ते में सक्सेस जल्दी से जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि शो करता है इस रिश्ते में 100% जैसे आप चाहते हो वैसे सब कुछ होने वाला है, और कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। नंबर 1, 6, 12, 15, 16, 11, 6, 7, 5, 2 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है इस वक्त। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मेरे यूवर्स के इस रिश्ते में अगले 24 घंटों के एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपके रिश्ते के अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूं, यस, गिल्ट में है आपके पर्सन। जो भी रिसेंट पास्ट में इस पर्सन ने आपको बोला है, गलत बातें, माइंड की एनर्जीज है, या अपनी गलत बातें, इन्होंने जो आपको मतलब हो सकता है गाली गलौज, मारपीट, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है इस रिश्ते में, जो ये खुद भी भुला नहीं पाते। अगर आप देखोगे इनका पहला ही कार्ड है क्लिंजिंग टू द पास्ट, तो ये खुद ही अपनी नेगेटिव एनर्जी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, और यही थॉट्स अगले 24 घंटों में भी आपके पर्सन का जीना मुश्किल करेंगे। ये सोते नहीं है, और जैसे कि आप देख पाओगे इनकी हालत बहुत खराब है, एक भी अच्छा थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में नहीं है, जिस वजह से ये चाह कर भी मतलब चाह ही नहीं सकते।
इनको तो डर है आपसे बात करने का, आपके सामने आने का, आपको कुछ भी बोलने का, क्योंकि गलतियां ही इतनी है कि यहाँ पे आप इनको कभी माफ ही नहीं करोगे। ठीक है, आप इनको माफ कर कर इनका बर्डन झेलने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके पर्सन को नहीं फील होता। इनको लगता है कि इनकी जिंदगी में या तो इनकी लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है और शायद कभी बन भी नहीं सकती, और इसीलिए तो इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट करा है, इसलिए तो इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है। और एक गिल्ट में है कि इन्होंने आपको मतलब एक झूठा रीजन देके डिस्टेंस दिया है। इस पर्सन ने आपको सच नहीं बताया, इस पर्सन ने आपको जो धोखा भी दिया है वो दिल से नहीं दिया, इन्होंने अपने घर वालों की वजह से दिया है। और एक गिल्ट है आपके पर्सन को कि इन्होंने आपको चीट करा, लेकिन ये अभी भी ये इस एनर्जीज को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है, और अगले 24 घंटों में भी ऐसा कुछ भी चांसेस ही नहीं कि आपके पर्सन इस एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है, तो इन्होंने जो करा है, इनको गिल्ट है, पछता रहे हैं, और सब कुछ सही करने की इच्छा होने के बावजूद ये अगले 24 घंटों में आपके लिए कुछ भी एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इनका यही है कि इनको आपसे दूर रहना है, आप भी इनसे दूर रहो, और तब तक दूर रहो जब तक कि आपके पर्सन अपने आप को सही नहीं करते। ठीक है, अपने आप को सही करना मतलब कि इनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, ये बहुत नाराज रहते हैं, ये अपने करियर पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ये अपनी फैमिली के साथ भी करंट में अच्छे से ट्रीट नहीं करते। एक दिन ऐसा नहीं होता इनके घर में जहाँ पे इन लड़ाई झगड़े की एनर्जीज नहीं बनती है। और इस रिश्ते में अगर कंप्लीशन लाना है तो एक ही पजल सॉल्व होनी बाकी है, और एक ही पजल वो ही है जो कि इनकी फैमिली। ठीक है, वैसे आपके पर्सन तो आपको तुरंत अपना लेते और तुरंत आपसे शादी भी कर लेते, लेकिन इनकी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व होने में आपके पर्सन को नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, और इनको नहीं पता कि इस रिश्ते में कंप्लीशन लाने में कितना टाइम लगेगा। तो अगले 24 घंटों में तो चांसेस ही नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात कर पाए। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में क्या इनके पर्सन अगले 8-10 दिनों में कुछ एक्शन लेंगे? अगले 8-10 दिनों में क्या इनके पार्टनर कुछ एक्शन लेने के चांसेस है? द ड्रीमिंग की एनर्जीज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा विजुअलाइज करेंगे, इल्यूजन की एनर्जीज में रहेंगे, आपको किसी और के साथ सोचेंगे, आपको किसी और के साथ फिजिकल होते हुए देखेंगे। इवन इनको शायद कोई बता देगा कि अब आपने मूव ऑन कर लिया है, आपके लाइफ में कोई और है। और इस पर्सन को ऐसे ड्रीम्स भी आएंगे जिससे कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, दिल बहुत रहेगा आकर आपको पूछने का, आपको फोर्सफुली रोकने का, आपको मूव ऑन नहीं करने देने का, लेकिन सिर्फ दिल रहेगा, ये ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई तो इनको रोक लेगा। इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं आप दोनों के, जो कि चाहते हैं कि अब जो चल रहा है वही सही, शायद भगवान को यही मंजूर था और आपको तो मूव ऑन होना ही था, तो अब आपके पर्सन को आपके पास नहीं आना चाहिए आपको रोकने के लिए। तो आपके पर्सन का दिल बहुत होगा कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे जाना है और इनको आपको रोकना ही है। ठीक है, लेकिन कोई तो है जो इनको मतलब इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे इनको जैसे कि कंपेयर करके बताएगा कि इनको आपके पास आना कैसे सही नहीं है। ठीक है, तो अगले 8-10 दिनों में भी ये पर्सन आपसे, तो अगले 8-10 दिनों में भी ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस रिश्ते का नियर फ्यूचर बताइए। अगर ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए एफर्ट्स लगाते हैं, अगर ये सामने से बात करते हैं, अगर मेरे व्यूअर्स अगर इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए सामने से एफर्ट्स लगाते हैं, एक्शंस लेते हैं, तो ये कब तक कर सकते हैं? अगर ये सामने से एक्शंस लेते हैं, सामने से बात करते हैं मेरे व्यूअर्स से, तो कब तक कर सकते हैं? द मास्टर की एनर्जी शो करती है कि कम से कम 1 महीना जाएगा आपके पर्सन को ये एनर्जीज फील होने में कि जैसे है ना, इनको जो रोकता है आपके पास आने से, तो अब इनको इनकी भी बात नहीं सुननी है, और ये जो भी करने जा रहे हैं वो सही है और इनको आना चाहिए। तो कम से कम 1 महीना लगेगा आपके पर्सन को इनके दिमाग की बत्ती जलने में कि इनको आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो अगले 1 महीने में तो आपका अच्छे से कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। गाइड करिए यूनिवर्स। चलो हम इस डेक से देख लेते हैं। और ये पर्सन बहुत डरते हैं आपको खोने से, आप देख पाओगे बॉटम की एनर्जी सॉरो की है, इनका जीना मुश्किल है, और नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन को और ज़्यादा इनकी ज़िंदगी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको जीना है आपके साथ, और ये आपको खोना कभी भी नहीं चाहेंगे। ये इनकी एनर्जीज है अभी की बॉटम की। ठीक है, तब हम चेक कर लेते हैं। अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे व्यूअर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? टॉवर, ये कह रहे हैं इन्होंने जो आपको टॉवर दिया है, इन्होंने जो आपको सेल्फिशनेस दिखाई है, बस यही एक डर है आपके पर्सन के अंदर की, जो इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, आपको इतना परेशान किया, इतना रुलाया, और जैसे कि आपके जैसे पर्सन को इस पर्सन ने जो खोया है और जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर कर रख दी है, आपको जो इतना नेगेटिव एनर्जीज में छोड़ दिया है,
अपनी हर एक गलती से आपके पर्सन शर्मिंदा है और इनकी हिम्मत टूट रही है आपके लिए एफर्ट्स लगाने की, ठीक है। इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आएंगे और आपके इस रिश्ते को ज़रूर बैलेंस करेंगे। टेम्परेंस की एनर्जी, ये पर्सन सोच समझ कर सही डिसीजन लेकर आप ही को चुनेंगे और आपका जो दिल इस पर्सन ने तोड़ा है, अब ये इस रिश्ते को मतलब आपके दिल पे मरहम भी लगाएंगे और इस रिश्ते को बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करंट में कहना चाहते हैं गाइड करो यूनिवर्स। तो इस वक्त मेरे यूनिवर्स अगर इनको कुछ भी कहना चाहेंगे तो मेरे यूनिवर्स इनसे क्या कहेंगे। आप इनको कह रहे हो कि आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इस पर्सन के बिना आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो, कुछ करने का दिल नहीं करता है, काम करने का दिल नहीं करता, खुद का ध्यान रखने का दिल नहीं करता, अकेले बैठे रहने का दिल करता है और आप बार बार थर्ड पार्टीज की बातों में इतना खो जाते हो कि आपको लगता ही नहीं कि इस रिश्ते में कुछ सही होगा। लेकिन यस, आप इस पर्सन को जैसे कि भगवान से बहुत ज़्यादा दुआओं में मांगते हो और आप सच्चे दिल से चाह रहे हो कि ये पर्सन जल्दी से जल्दी लौट आए, कोई जादू हो जाए और आपका रिश्ता सही हो जाए, ठीक है। तो ये आप इनको कहना चाहते हो। तो यस, हम देखते हैं सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की साइड से और फिर आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। ये आपको करंट में कहना चाहते हैं आई फील लाइक यू आर मूव ऑन फ्रॉम मी, जो कि इनको किसी ने बताया होगा या तो सच में इनका दिल इनको बार बार कह रहा है कि इनकी जो बिहेवियर है आपके लिए, उसके बाद तो आप इनका इंतज़ार करोगे नहीं। तो इनको लग रहा है कि शायद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ये पर्सन ने, आपने भी इस पर्सन को रिसेंट पास्ट के झगड़े में जो भी गलत बातें बोली है, या तो अगर इनको आपने कुछ कर्ज बद्दुआएं दी है, इनके घर वालों को भी कुछ बोला होगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी उन सारी बातों के लिए आपको माफ़ कर चुके हैं और ये बार बार उन बातों को याद नहीं करना चाहते, लेकिन ये है कि बार बार उनको वही बातें याद आती है, तो इनको अपने आप को थोड़ा सा हील करने में टाइम लगेगा, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं और ऐसी बहुत कुछ बातें बता रहे हैं, शायद वो नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इनको बताना ज़रूरी है और अगर ये नहीं बताएंगे तो ये मेंटली और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक अवे फ्रॉम यू, ये पर्सन ने जो आपसे मूव ऑन करा था, ये आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं। इनको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था, इवन ये कभी ऐसा करना भी नहीं चाहते थे। आई एम सो एम्ब्रेस्ड ओवर माई एक्शंस, शर्मिंदा है आपको। अगर आपने रीडिंग को ध्यान से सुना है स्टार्टिंग से, तो आपके पर्सन को अपने बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और ये आपको सच्चे दिल से, अगर आप इनको माफ़ करोगे, इससे ज़्यादा खुशी आपके पर्सन के लिए कभी नहीं होगी, ठीक है। तो ये शर्मिंदा है अपने बिहेवियर से और इनको डर लग रहा है आपके पास आने का कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया होगा। ये कल रात भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, कल रात भी ओवर थिंकिंग थी, रात रात भर परेशान रहते हैं और इस पर्सन ने भले किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ कभी खुश हो नहीं पाए, थर्ड पार्टी को कभी अपना नहीं पाए और उनसे कभी प्यार भी नहीं कर पाए, ठीक है। इस पर्सन ने आप ही को चूज किया है। आई चूज टू बी विथ यू, अब इनको आप ही परफेक्ट हो, आप ही बेस्ट हो और अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा तो सिर्फ आप ही की वजह से होगा, ठीक है। आपके पर्सन ने जो भी नेगेटिव एनर्जीज दी है, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज से अब आपके पर्सन अपने आप को जैसे कि संभलने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके सामने आकर सरेंडर करने की एनर्जीज में है, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू, इस पर्सन को आपके बारे में बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इनको आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है, ठीक है। आई डोंट डिजायर एनीवन द वे आई डिजायर यू, ये जितना आपको चाहते हैं, जितना आपसे उम्मीद रखते हैं अपनी ज़िंदगी की और जितना आपके साथ अपना अच्छा फ्यूचर देखते हैं, ये ज़िंदगी में कभी किसी पर्सन को ऐसे वे में देख नहीं सकती, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की साइड से कुछ लव मैसेजेस थे इस वक्त आपके लिए। तो अब हम देखते हैं ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करिए, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। अगर एंजल गाइडेंस की बात करूँ, ए न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में मतलब कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी तरफ देख रहा है और उनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको लाइक करते हैं। एक नया प्यार उस पर्सन के दिल में आपके लिए है, ऐसा फील होता है। इवन आपको भी उनका थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होने लगा है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन है तो फिर आपको उनके ऑफर को स्वीकार करने की ज़रूरत है, फिर आपको इस पर्सन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके दिल में भी उनके लिए फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में सच में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लाइक करता है, लेकिन आपको ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं है, आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इससे प्यार कर पाऊंगी और मैं तो मेरे पर्सन से ही प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती। अगर आप में अभी भी वही एनर्जी है, फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है।
ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। अगर आपको इस पर्सन से जो नया प्यार है अगर उसके लिए अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो आपको एंजल्स कह रही कि आपका ट्रू लव है और लाइफ टाइम का रिलेशनशिप है, हर जन्म का रिश्ता है और इसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे करंट में। यस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। आपको अपने पर्सन को अपने साइड से कुछ भी सजेशंस देने नहीं है, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए, इनको खुद को ही करने दीजिए जो करना है आपके इस रिश्ते में आपको अपनाने के लिए और बेटर चेंज के लिए। अलाउ दिस सिचुएशंस टू अनफोल्ड नेचुरली, ये नेचुरली इसको सही होना है और ये होना है। ठीक है, आपको जस्ट लेट गो की एनर्जीज में रहना है और आपको इस पर्सन को अपने साइड से दिमाग देना ही नहीं है। ठीक है, एक्शंस लेना बंद करो, कॉल मैसेजेस करना बंद करो, इनको सामने से बार बार परेशान करना पहले तो बंद करो अगर कर रहे हो तो। ठीक है, सेपरेशन ये हमेशा के लिए नहीं है, इल्यूजन है, कुछ ही टाइम के लिए है और बहुत जल्दी आपका सेपरेशन खत्म होने वाला है। आपको अपने फाइनेंसेस और करियर के ऊपर फोकस रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन तो अपने करियर पे फोकस नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से इनका फाइनेंस करंट पे तो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा और करियर में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल इश्यूज भी करंट एनर्जीज में आप दोनों का से नो कांटेक्ट बढ़ा रहा है कि इनको लगता है कि अब हालत ही इतनी खराब है तो क्या ही आपसे बात करना। ठीक है, तो आप अपने करियर और फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहो, आपके पर्सन भी धीरे धीरे इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और बहुत जल्दी आपका सेपरेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पास रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।